राधे राधे। हम तुलसी देवी हमारे चैनल तुलसी देवी तंत्र मंत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग आजकल देखे जाते हैं कि वह तंत्रोक्त विधि से पूजन पाठ करना अधिक पसंद करते हैं या तामसिक मंत्रों का जप करना पसंद करते हैं, जो बहुत ही गलत है और ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि वह सब बिना गुरु मार्गदर्शन के करते हैं और इसका बहुत ही नुकसान है जो आगे जाकर उन्हें उठाना पड़ सकता है। तो दो तरह के नियम हैं। पहले यह समझ लीजिए, गृहस्थ जीवन के लिए, संसारिक जीवन के लिए प्रभु ने अपना सौम्य रूप प्रदान किया हुआ है और हमारे सनातन धर्म में हमारे कुछ वैदिक मंत्र जप हैं और हमारी कुछ पूजा पाठ की नियम प्रणाली है जो हमें अपनानी चाहिए और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, तंत्रोक्त विधि से जो आप तामसिक मंत्रों का जाप करते हैं या आप तंत्रोक्त विधि से कोई पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, वह बिना गुरु मार्गदर्शन के जानलेवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि तंत्र में स्वरूप उन्हीं प्रभु का जो हमें सौम्य रूप में दिया गया है करने के लिए गृहस्थ जीवन में, वही स्वरूप उग्र स्वरूप में है और उसे हम अपने आप से नहीं संभाल सकते। उसके लिए हमें गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही है और मंत्र भी कीलित होते हैं। मंत्र आप अपने आप से करेंगे तो वह वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं करने वाले हैं। अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, पहले तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, परंतु यदि आपको नुकसान नहीं भी पहुंच रहा है तो वह न्यूट्रल है। आप समझिए, उसका आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। मान लीजिए आप किसी बंद दरवाजे के आगे बैठे हैं और अपना कितना ही सर पटकते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। दरवाज़ा केवल गुरु के मार्गदर्शन से ही खुलता है और उसमें हम आगे चल भी उन्हीं के मार्गदर्शन में सकते हैं। दूसरी बात कि यह मानना, अगर उनसे यह कहा जाए कि आप अपने आप से कुछ भी तामसिक विधान ना करें या तामसिक विधि से ही आप प्रभु के उग्र स्वरूप को ही क्यों पूजना चाहते हैं, आप उनके सौम्य स्वरूप को क्यों नहीं पूज सकते? तो मानना है कि हमें अच्छा लगता है, हम निस्वार्थ अपनी माँ की सेवा करना चाहते हैं प्रभु की, हमें बहुत अच्छा निस्वार्थ। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रभु की सेवा ही करनी है। माँ भगवती को या परमपिता परमेश्वर को अपने माता पिता समझते हैं तो वह आप उनके सौम्य स्वरूप को भी पूज सकते हैं। उनके उग्र स्वरूप को ही आपने क्यों पूजना है? उग्र स्वरूप में तो कोई भी माता पिता किसी बच्चे को नहीं अच्छे लगते। तो और ऊपर से यह कहना कि हम निस्वार्थ होकर उनको पूजते हैं, निस्वार्थ कोई नहीं पूजता। यदि आप इस स्वरूप की पूजा करना चाह रहे हैं और करते हैं सौम्य को छोड़कर, अपनी मर्जी से, अपनी ही जो दिमाग में मन किया वैसा करना चाहते करके आप उसको विधान कर रहे हैं, तो वह आपका स्वार्थ कहीं ना कहीं तो है ही। आप कुछ ना कुछ तो पाना चाह रहे हैं, इसलिए आपने अपने घर में से सौम्य स्वरूप छोड़ के आप उग्र स्वरूप पे आए हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी साधना मार्ग में गुरु मार्गदर्शन के बिना आप कोई भी मंत्र जप या पूजा विधान ना करें। यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। राधे राधे।